मूवी की शुरुआत होती है एक न्यूज़ को दिखाते हुए, जहां हमें पता चलता है कि डायनासोर इंसानों के साथ रह रहे हैं और इस चीज़ से इंसान और डायनासोर दोनों को ही तकलीफ हो रही है। साथ ही एक कंपनी जिसका नाम बायोसेंस है, जो इन डायनासोर के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, क्योंकि इनका मानना होता है कि इन डायनासोर के इम्यून सिस्टम की मदद से हम इंसानों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। साथ में ये भी न्यूज़ में बताया जाता है बेंजामिन ने जिस क्लोन को बनाया था उसे भी ढूंढा जा रहा है, वह दुनिया के जिस भी कोने में हो। और ये सीन यही कट हो जाता है और हम देखते हैं क्लेयर को, जो कि डायनासोर के फैसिलिटी के अंदर जाती है और वह वहां पहुंचकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है कि किस तरह से यहां डायनासोर की कालाबाजारी की जा रही है और उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से रखा जाता है। जहां वह एक बेबी डायनासोर को देखती है जो कि काफ़ी बुरी हालत में होती है और वह उसे वहां से बचाकर उस फैसिलिटी से बाहर निकालती है, जहां उसका फ्रेंड फ्रैंकलिन गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। जहां वे तीनों उस बेबी डायनासोर को लेकर वहां से भाग निकलते हैं, जहां उनके पीछे उस फैसिलिटी के गार्ड पीछे पड़ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं, पर वे लोग जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वह एक सुरक्षित स्थान में पहुंचते हैं, जहां उसके दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लेयर, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, पर अब हम यह काम नहीं कर सकते और अब हम इस काम को छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन कहता है कि उसकी जॉब गवर्नमेंट में लग गई है और वह उसमें अपना फ्यूचर बनाने का सोच रहा है और वह उसी में रहकर डायनासोर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर उसके फ्रेंड उसे छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन नेवड़ा के माउंटेन में शिफ्ट होता है, जहां हम ओवन को देखते हैं, जहां वह अपने साथियों के साथ एक डायनासोर का पीछा कर रहा होता है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है। जहां ओवन उसे काफ़ी मुश्किलों के बाद अपने काबू में कर लेता है और डायनासोर को कहता है कि हम तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ आएंगे। जिसके बाद हम मेसाई को देखते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड में ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसे क्लेयर और ओवन बाहरी दुनिया से दूर जंगल के बीच छुपा कर रखा है, जहां उनका एक छोटा सा घर होता है ताकि उसका पता किसी को भी ना चले। जहां हम मेसाई को देखते हैं, जो कि चुपके चुपके शहर की तरफ जाती रहती है, जहां वह एक बड़े से डायनासोर को देखती है जो कि रास्ता भटक चुका होता है, लेकिन वहां के लोग उस डायनासोर की मदद करते हैं और उस जगह से उसे हटाते हैं। जिसके बाद वह घर रिटर्न आती है। तब क्लेयर पूछती है कि तुम क्या फिर से शहर की तरफ गई थी? तब मेसाई गुस्सा में कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। जिसके बाद क्लेयर उसके पास जाती है और उससे काफ़ी अच्छे तरीके से और प्यार से बात करती है, क्योंकि वह भी मेसाई की भावनाओं को समझ सकती है कि उसे यहाँ बंद रहना कैसा लगता है और मेसाई की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। वहीं हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि फार्म में होते हैं, जहाँ एक लड़की मुर्गियों को खाना खिला रही होती है। तभी दोनों को कुछ महसूस होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। जब वह चीज़ काफ़ी करीब आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि वह काफ़ी बड़े आकार के ग्रास हॉपर होते हैं। दोनों बच्चे उससे बचते हुए भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं, जहां वह पूरे खेत को भी सफा चट कर जाते हैं। जिसके कुछ देर के बाद उस बच्चे के पेरेंट्स एली को बुलाते हैं और उसे सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जहां एली देखती है कि उनका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जहां वह देखती है कि उन्हीं के बगल में एक और खेत है और उस फसल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। और यह बात एली को काफ़ी अजीब लगती है, जहां वह लेडी बताती है कि वे लोग बायोसेंस के बीच यूज़ करते हैं जबकि हम नहीं। और यह बात सुनकर उसे कुछ दाल में काला नज़र आता है, क्योंकि वह इस बात को सुनकर काफ़ी हद तक समझ चुकी होती है। जिसके बाद वह एलन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है और वह उस ग्रास हॉपर को भी दिखाती है जो कि उसने पकड़ा था और यह साइज़ में भी काफ़ी बड़ा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि इसे बनाया गया है। और वह ग्रास हॉपर के डीएनए को बायोसेंस कंपनी के लोकल डीएनए के साथ मैच कर देखना चाहती है, क्योंकि उसे पूरा शक बायोसेंस पर होता है और वह बायोसेंस के कंपनी पर केस कर सकती है।
पर उसके लिए उसे एक विटनेस की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसी कारण वह एलन को अपने साथ ले जाना चाहती है और एलन भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। जिसके बाद एली और एनल पेंसिल्वेनिया जाते हैं जहां वह काफ़ी तरह के डायनासोर को रेस्क्यू कर रखा जाता है और उनका काफ़ी ख्याल भी। जिसके बाद हम मेसाई को देखते हैं जहां उसके पास एक डायनासोर बेबी आता है जिसे देखकर वह उसे एक ब्रेड खिलाती है, पर तभी वहां उस बेबी डायनासोर की मदर आ जाती है जो कि काफ़ी खूंखार दिख रही होती है और यह देखकर मेसाई काफ़ी डर जाती है। तभी ओवान भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है और उसे हिलने से मना करता है और उसे कहता है डरने के लिए नहीं तो यह डायनासोर तुम पर हमला कर सकती है। और ओवान उस डायनासोर को भगा देता है और कहता है कि ज़रूर ये यहीं कहीं रहती होगी। वही हम किसी आदमी को देखते हैं जो कि उस पर नज़र रख रहा होता है और कहता है कि हमें वह बच्ची मिल गई है। जिसके बाद वह आदमी उस डायनासोर के बच्चे को चोरी कर लेता है, जिसे देखकर ओवन उसका पीछा करने लगता है और मेसाई को घर जाने को कहता है, लेकिन मेसाई उनका चुपके से पीछा करने लगती है और जब वह पुल पर पहुंचती है तो तब उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, जिसे दूर से खड़ा ओवन भी देख लेता है और ओवन भागते भागते घर पहुंचता है और क्लेयर को बताता है कि मेसाई को किडनैप कर लिया गया है और साथ में उस डायनासोर के बच्चे को भी। जहां वही खूंखार डायनासोर पहुंच जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका बच्चा खो गया है। जहां ओवन उसे शांत करवाता है और वादा करता है कि वह उसके बच्चे को वापस जरूर लेकर आएगा। जिसके बाद ओवन और क्लेयर फ्रैंकलिन से मदद मांगते हैं जहां उस आदमी का पता चल जाता है जिसका नाम रैन होता है और फ्रैंकलिन बताता है कि जहां वह शख्स गया है उस जगह पर उसके काफ़ी अंडरकवर एजेंट काम कर रहे हैं और कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प कर देगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एली और एलन उस बायोसन कंपनी में पहुंच गए हैं जहां वह डॉक्टर लैरिस से मिलते हैं। इसके बाद वह अपने ओल्ड फ्रेंड इयान से मिलते हैं जहां एली इयान को सारी चीज़ें बताती हैं और उसे भी इस चीज़ के बारे में शक पहले से ही होता है और वह उनकी हेल्प करता है और वह उसे सीसीटीवी कैमरा से छुपकर अपनी वॉच उसे थमा देता है जिससे वह इस जगह की कोई भी डोर को एक्सेस कर सकते हैं। जिसके बाद लैरिस को भी हम देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाकर यही बताता है कि उन लोगों ने मेसाई को ढूंढ लिया है। वही हम देखते हैं कि जिस शख्स ने किडनैप किया था वह मेसाई को दूसरे शख्स को जो कि लेडी होती है सुवाना उसे हैंड ओवर कर देता है, जिसे ऐसा करता देख दूर खड़ी कार्ला भी देख लेती है जो कि डायनासोर को गैर कानूनी ढंग से बेचने का काम करती थी। और जब वह पूछती है तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। जहां से ये सीन शिफ्ट होता है ओवन और क्लेयर की तरफ जो फ्रैंकलिन के बताए हुए शख्स बेरी से मिलते हैं जहां उन लोगों को एक सीक्रेट जगह ले जाया जाता है जहां गैर कानूनी तरीके से डायनासोर को खरीदा और बेचा जाता था। जहां क्लेयर की मुलाकात कायरा से होती है और वह मेसाई की फ़ोटो दिखाकर उससे पूछ रही होती है और कार्ला उसे साफ साफ इनकार कर देती है कि उसने नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ ओवन की नज़र उस शख्स रैन पर पड़ जाती है और वह उसका पीछा करने लगता है और वह डायनासोर के बीच फंस जाता है और ओवन उससे पूछता है कि उसकी बेटी मेसाई कहाँ है और वह कहता है कि उसे नहीं पता। वहीं सोयरेना अपने खतरनाक पालतू डायनासोर को ओवन और उसके साथियों पर छोड़ देती है और वह जहां भी उस रेड लाइट को पॉइंट करेगी वह डायनासोर उस शख्स को चीर फाड़ देंगे क्योंकि उस डायनासोर को इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। जहां सोयराना डॉक्टर लॉरेंस को कॉल कर बोलती है यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, उस लड़की के पेरेंट्स यहाँ पहुँच गए हैं। जहां डॉक्टर लॉरेंस उन्हें ख़त्म कर देने को कहता है, पर वहीं क्लेयर सोयराना से पूछने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी कहाँ है। जहां दोनों के बीच फाइट हो जाती है तब सोयराना कहती है कि उसे बायोसेंस ले जाया गया है, पर तभी डायनासोर क्लेयर के पीछे पड़ जाता है और क्लेयर उससे बचते बचते एक मिनी ट्रक पर आकर गिर जाती है। जहां उसे इस तरीके से देखकर कायला उसकी मदद करने पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कहां जाना है। वह कहती है बायोसेंस। वहीं दूसरी तरफ ओवन उन डायनासोर से लड़ रहा होता है
जहां बेरी और ओवन उस डायनासोर को काफ़ी चालाकी से पिंजरे में कैद कर देते हैं और वह वहां से निकल जाते हैं। जहां उसे क्लेयर का फ़ोन आता है। मैसी को बायोसेंस ले जाया गया है। वही डायनासोर उसके पीछे पड़े होते हैं, पर वह किसी तरह से उन डायनासोर से बचते हुए काइला और क्लेयर के पास पहुंच जाता है, जहां वे तीनों ही प्लेन से बायोसेंस के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम मेसाई को देखते हैं, जिसकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है और उसे अपनी सच्चाई का पता चलता है कि वह आखिर कौन है, जो उसकी रियल मॉम होती है। शार्लेट भी बायोसेंस की एक साइंटिस्ट थी और वह उसे यही बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें किसी क्लोन से नहीं बनाया था। जहां मेसाई काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी उसकी मॉम की उसे फुटेज दिखाने लगते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे उसके ही डीएनए से बनाया था, जिस कारण उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई थी और साथ में मैसी को भी। लेकिन उसकी मदर ने उसकी मेडिसिन बना ली थी, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उस दवाई ने तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन तुम्हारी मॉम की मौत हो गई। तुम्हारे ग्रैंडफादर इस चीज़ के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह तुम्हें और तुम्हारी मॉम को सभी लोगों से बचा कर रखना चाहते थे। और साथ में मेसाई को यह भी पता चलता है कि हेनरी ने ही उस बड़े आकार के ग्रास हॉपर को बनाया है, जिसे ठीक करने के लिए उसे मेसाई का ब्लड सैंपल चाहिए। उसी वक्त डॉक्टर हेनरी से बात करने के लिए डॉक्टर लेरेसी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसे यह सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए थी। वहीं हम दूसरी तरफ एलन और एली को देखते हैं, जो सबसे छुपकर एविडेंस ढूंढ रहे थे, जिसके बाद वह लोग उसी जगह आ जाते हैं जहां वह उस ग्रास हॉपर को पकड़ लेते हैं, जहां उन लोगों को सैंपल भी मिल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मेसाई को देखते हैं, जो डॉक्टर लेरिस और डॉक्टर हेनरी की बातचीत का फायदा उठाकर डायनासोर के बच्चे को आज़ाद कर देती है, जिससे अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और इस वजह से सारे ग्रास हॉपर बाहर निकल आते हैं। और जब एली और एलन उस सिचुएशन से बचकर निकल रहे होते हैं, तो उसी टाइम उनकी मुलाकात मेसाई से होती है और मेसाई उन दोनों को देखकर पहचान जाती है और तीनों ही उस जगह से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं ओवन, क्लेयर और काइला जो बायोसेंस पहुंचते हैं और लैंड करने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से उनके ऊपर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिस कारण से उनकी प्लेन क्रैश लैंड होने वाली होती है। और इस सिचुएशन को देखते हुए ओवन क्लेयर को सीट बेल्ट के पैराशूट के साथ जंगल में धक्का देकर गिरा देता है, ताकि उसकी जान बच जाए और खुद काइला के साथ प्लेन में क्रैश लैंड हो जाता है। लेकिन वे लोग किसी तरह से बच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेन्स डॉक्टर एली के पास जाता है और उसे भी ग्रास हॉपर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह एली का साथ देता है। वहीं क्लेयर खुद को पेड़ पर लटका पाती है, जिसके सामने काफी बड़ा डरावना डायनासोर आता है और वह डायनासोर से जैसे तैसे बच के निकल जाती है। वहीं ओवन और काइला बायोसेंस सही सलामत लैंड कर जाते हैं, जहां उनके पास बायोरैप्टर डायनासोर आकर जमी हुई लेक में चला जाता है और गलती से ओवन भी उस लेक में डूब जाता है। वहीं बायोरैप्टर काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है, पर उसी समय काइला उसे सही वक्त पर ओवन को बाहर निकाल लेती है, पर उसके पीछे बायोरैप्टर बाहर आ जाता है और वह उससे बचने के लिए भागकर एक लिफ्ट में चले जाते हैं। वहीं हम एली और मेसाई और एलन को देखते हैं, जो कि एक माइन में पहुंच चुके होते हैं, जहां वह कई सारे डायनासोर का सामना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर पर भी एक डायनासोर हमला करने वाला होता है कि तभी ओवन और काइला आकर उसे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इयान जितने भी ग्रास हॉपर होते हैं, उन्हें आग में जलाकर मारने की कोशिश करता है, पर इस चीज की वजह से ग्रास हॉपर बेकाबू होकर लैब से बाहर निकल जाते हैं और वह जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर क्लेयर भी हैरान हो जाती है और यह ग्रास हॉपर डॉक्टर एली की गाड़ी पर जाकर गिरने लगते हैं और उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है, जहां क्लेयर, ओवन और काइला भी होते हैं, जहां मेसाई उन्हें पहचान लेती है और वे तीनों फिर से मिल जाते हैं। जहां यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और उन्हें इससे बचने के लिए छिपना पड़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लेरिस देखते हैं कि उस ग्रास हॉपर की वजह से जंगल में आग लग गई है, जो धीरे धीरे बायोसेंस कंपनी की ओर बढ़ रही है, जिसके बाद सभी को बायो कंपनी छोड़कर बाहर निकल जाने को कहा जाता है
और लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और वहीं यह सारे लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी ओवन बोलता है कि मैं उस डायनासोर के बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसकी मदर को प्रॉमिस किया है। और डायनासोर के बच्चे को लेने के लिए निकल जाता है और उसी के साथ में साई भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एली जाती है एलन के साथ, जहाँ वह सारे सिस्टम को बंद कर देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब वहाँ से लैरिस भी भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके ऊपर डायनासोर अटैक कर देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह बेबी डायनासोर मिल जाता है, जिसे मिसाई कंट्रोल करती है और ओवन उसे बेहोशी के इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। जिसके बाद कई सारे डायनासोर जिंदा बचे लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जहां उनके बीच फाइट भी होने लगती है और सभी लोग बचते हुए यहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते पर डॉक्टर हेनरी मिलता है, जो कि किसी तरीके से जिंदा बच जाता है। जहां वह बोलता है कि उसे मेसाई की ब्लड की ज़रूरत है। उसने जो गलती इस तरीके के ग्रास हॉपर को बनाकर किया है, उसे मुझे ठीक करने के लिए मेसाई का ब्लड चाहिए। जहां मेसाई इसके लिए मान जाती है और वह डॉक्टर भी उन लोगों के साथ चला जाता है और उस प्लेन के ज़रिए उस बायोसेंस कंपनी से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है। जहां ओवन, क्लेयर और मेसाई बेबी डायनासोर को उसकी मदर से मिलवा देते हैं, जहां मेसाई को भी अपनी एक प्यारी सी फैमिली होने का एहसास होता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर ने भी दवा बना ली थी और सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी डायनासोर को हैंडल नहीं करेगी और वह जिस आइलैंड पर रहते हैं उसे नेशनल सेंचुरी बना दिया जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।